इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। गुरुदेव, कुछ जगह हमें धन ऐसी जगह देना पड़ता है जो हम देना नहीं चाहते फिर भी देते हैं। तो जैसे कि अभी सब सामाजिक स्तर पे होते हैं कार्यक्रम, उसमें गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, इन पे। और जैसे एक व्यवस्था और है हमारे समाज में किन्नर समाज की, जिनको हम त्योहारों पे भी देते हैं। तो गुरुदेव, प्रश्न ये है कि फिर वो दान की श्रेणी में आता है, काय की श्रेणी में आता है, उसका हमें क्या पाप लगता है, पुण्य लगता है? और गुरुदेव, जैसे किन्नर समुदाय जैसे आजकल बहुत उनका ज़्यादा हो गया है, त्योहारों के अलावा भी शादी में, इनमें भी वो अपनी डिमांड्स रखते हैं जो बहुत ज़्यादा रहती है। तो कभी कभी हम उनको नहीं दे पाते हैं, तो वो कुछ अशुभ वर्ड या ऐसे कुछ बोलते हैं, मगर हम लोगों के मन में ये स्थिति बनी हुई है कि वो जो बोलेंगे वो सच होता है। तो गुरुदेव, उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ पे? नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः। बहुत सारे प्रश्न हैं एक प्रश्न में। पहला तो समाधान ये कर दे कि दान उच्च पात्र को देना चाहिए। अब उच्च पात्र में मुनि, सबसे उत्कृष्ट मुनि है, फिर आरिका माता जी, और उसके बाद त्यागी रोती हैं। ये निश्चित रूप से दान के पात्र हैं। इनके अलावा कहीं भी देंगे वो दान की कोटि में नहीं आना है। आहार दान की बात हो गई, औसत दान है, इन्हीं को देना है। शास्त्र दान भी इन्हीं को देना है। अभय दान, जहाँ संत भवन बन रहा है, साधुओं के बन रहा है, निश्चित रूप से आपका वहाँ दान जाता है तो दान की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कहीं भी जाएगा वो दान की श्रेणी में आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से दान की श्रेणी में आने वाला। इसके अलावा आप कहीं भी दे दो, कितना भी दे दो। आप गाय को रोटी खिला रहे हो, गाय को घास, ये सब करुणा दान है। कौन सा दान है? दान नहीं है। कौन सा दान है? करुणा दान है। आपने जो प्रश्न किया कि हम अन्य जगह हमको देना पड़ता है, वो दान नहीं, आपका व्यवहार है। और व्यवहार निभाने में कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। क्या समझे आप? आपका उसमें प्रश्न हो सकता है, यानी मैं बहुत खुल करके इसमें स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, दान नहीं है। आप समझ लेना, दान नहीं है। जो दान दिया है उसमें पुण्य पाप है। जो आपने दान दिया इन चारों को, निश्चित रूप से वो पुण्य का कारण बनेगा, पुण्य का निमित्त बनेगा। जो आपने अन्य जगह किया है, गाय को खिलाया है, ये सब करुणा दान है। निश्चित रूप से आपके भाव परिणाम निर्मल होंगे, क्योंकि हर गाय को दान करने वाला, हर गाय को रोटी खिलाने वाला सम्यक दृष्टि होगा, जरूरी नहीं है। पर अगर सम्यक दृष्टि है तो निश्चित रूप से 4 प्रकार के दान वो देगा। दो स्पष्ट कर देना, जो सम्यक दृष्टि है तो निश्चित रूप से वह 4 प्रकार के दान को देगा। और जो गाय को खिला रहा है, करुणा कर रहा है, करुणा, वो सम्यक दृष्टि है ये नहीं कह सकते। वो मानव है और उसमें मानवता जीवित है ये कह सकते हैं, पर सम्यक दर्शन का कोई गारंटी हमारे पास में नहीं है। ठीक है ना? अब दूसरा जो दे रहे हैं वो हमारा एक सामाजिक व्यवहार है और देना पड़ेगा। इससे देना पड़ेगा कि उस धन का क्या होगा। अगर इतना चिंतन हम करने लग जाएं तो फिर आपको इलाज कराने के पहले भी सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर मुसलमान है, कसाई है ना, नहीं तो मैं उसको पैसा दूंगा तो ये तो फिर मांस खाएगा, तो उससे इलाज मत कराओ। अब हार्ट का डॉक्टर है कोई इंदौर में, वो मुस्लिम है, तो मत जाओ उसके पास। फिर जब हम व्यवहार से अपना इलाज कराते, उसका पैसा देते हैं, तो व्यवहार निभाने के हमको रहना है, तो व्यवहार निभाने के सब दूर देना भी पड़ता है और देना चाहिए। इसमें कोई मिथ्या तो नहीं है। क्या नहीं है? मिथ्या तो नहीं। पुण्य पाप की कथा तो हम बाद में समझ लेंगे, क्योंकि पुण्य तो ही होना है, पर ये मिथ्या तो नहीं है, व्यवहार है। और व्यवहार निभाना भी हमारा धर्म है। अब रही किन्नरों की बात, वो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और हमारे एक प्रथा चलिए कि किन्नरों के मुंह से कोई निकलता है तो वो बद्दुआ होती है। नॉर्मली होता है, कहीं ऐसे इंसान भी होते हैं, किन्नरों के अलावा भी होते हैं, कि वो भी अगर मुंह से कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। जैसे हमारे भाव बिगड़े हैं, ऐसे किन्नरों के भी भाव बिगड़ गए हैं। कि पहले किन्नर भी सीधे होते तो जो देते थे ले जाते थे, तो हम भी सीधे होते थे। अब हम टेढ़े हुए हैं, वो भी टेढ़े हो गए।
तो निश्चित रूप से उनका सहयोग करने में हमें कोई पाप का बंधन नहीं है। अब पुण्य उन्य तो उसी से होता है जो हो रहा है, ये सब व्यवहार है, और व्यवहार में अच्छा रखोगे तो कसाई नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और कसाई नहीं होगी तो कम से कम पाप का बंध तो नहीं होगा। बस पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य लगे चाहे नहीं लगे, पर पाप का बंध होने वाला नहीं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और समाज की व्यवस्थाओं को चलाने का उपदेश भी हमारे आचार्य भगवंतों ने दिया है। व्यवहार दृष्टि से अभी हमारे खून देने की परंपराएं शुरू हो गई। अगर आगम की माने तो खून और अंग दान की हमारे यहाँ तो निषेध किया है, मांसाहार कहा है उसको, कि जो खून अंग। अब व्यवहार से सब चलता है। अभी व्यवहार की दृष्टि से देखो तो सब चलेगा, और नहीं देना हो तो सबसे बेस्ट है कि आगम की बात मानना हो तो न खून दान देना है न अंग दान देना है। और आपको व्यवहार में हो, नहीं तो कोई आपका भाई मर रहा, मैं तो नहीं दूँ साहब। तो परिस्थितियाँ समझ कर कि चोर है, बदमाश है, डाकू है, जिससे बाद में समाज को हानि होने वाली है, ऐसे व्यक्तियों को न दें, पर जिससे समाज का भला होने वाला ऐसे व्यक्तियों को दे दें, तो अब वो पाप पुण्य तो नहीं कहेंगे, पर एक व्यवहार निभाने की स्थिति हो जाएगी, और मानव के अंदर एक मानवता का प्रकट हो जाएगा। ओम नमः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम इस जीवन में आए हैं और सब कुछ तय है, तीर्थंकर की प्रकृति का बंध भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इतने बंध बाद आप तीर्थंकर बनेंगे, तो जब सब कुछ तय है, मेरा मंदिर आना तय है, मेरा सोना तय है, खाना तय है, मेरे को किस कुल में जन्म लेना है, ये सब तय है, तो फिर व्यक्ति का इस जीवन में क्या रोल है, और यह भाग्य प्रधान है या कर्म प्रधान है? इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। देखो, पहले तो आपकी गलत फहमी निकाल देना है कि सब तय है। तय कुछ नहीं है, तय कुछ नहीं। आपके कर्म ही आपकी स्थिति को तय करते हैं। जैसे एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूं, राजा सैनिक ने 7वें नरक की आयु का बंध किया था। स्पष्ट है शास्त्र में। कौन सी नरक का बंध किया था? 7वें नरक की आयु का बंध किया। बाद में वो मुनिराज के पास गया, उसने प्रायश्चित या पछतावा किया कि मेरे से गलती हो गई। वो 7वें नरक की जगह पहले नरक में 70,000 वर्ष की आयु लेकर के भी पैदा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि आयु कम हो गई। कहाँ 33 सागर और कहाँ 70,000 वर्ष, तो कहाँ तय था भैया? ये तो शास्त्र कह रहा है ना। तो तय कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी मान्यताएं ये गलत हो गई है कि सब तय है। तय का मतलब है कि आपने, जैसे आज मैं बताऊं आपको एक उदाहरण, कि मैंने महाराज जी को गाली दी है ना, तो मुझे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ। कितने के? तो तय है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो कर्म उदय में आएगा, पर कितने रूप में आएगा ये आपके 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बदले पुण्य पाप जो आपने किया उस पर तय करा। उदय तो आना ही है, कर्म उदय आना है, पर कितनी मात्रा में आएगा, कितना आएगा, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। किस पे कर्म डिपेंड? कर्म पर करता है। ये ध्यान रखना जरूर कि तय तो है, जैसे आयु मेरे को नरक जाना है, पर नरक जाने के बाद 33 सागर की भोगना है, 10 सागर की भोगना है, 1 सागर की भोगना है, या 10,000 वर्ष की भोगना है, ये हमारे कर्म तय करते हैं। क्या समझे? ये हमारे कर्म। अब तीर्थंकर बनना है तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, इसलिए उसके बाद जाके तीर्थंकर होगा। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उसके निर्णय थोड़ी किया उन्होंने। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, उनका निर्णय कर दिया कि ये तीर्थंकर होंगे। कब होंगे? तो उस काल में होंगे। पर उस काल में तीर्थंकर बनने के बाद भी, तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने के बाद भी पार्श्वनाथ भाव ने जो कर्म बांधे थे, तो तीर्थंकर बनने के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले तक भी उन कर्मों को उसको भोगना पड़ा था ना। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना वो कर्म है, पर जो कर्म भोगना वो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ेगा। मतलब गुरुदेव, कर्म के आधार पे ही हमारा आगे का जीवन। हाँ, कर्म के आधार पर तय। अगर आप मिथ्या दृष्टि हो और अभव्य जीव हो, कितने भी भगवान की पूजा करो, सब कुछ करो, फिर भी आपको तीनों कालों में मोक्ष हो ही नहीं सकता कि अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाएगा। कितनी भी पूजा करे, पाठ करे, अभिषेक करे, जितना भी करेगा, पर वो मोक्ष जाने वाला नहीं, क्योंकि वो अभव्य है। तो अभव्य कभी मोक्ष को, उसकी पात्रता ही नहीं मोक्ष जाने की। तो कर्म प्रधान है। जो आपके कर्म आए हैं वो कम ज्यादा हमारे कर्म से होते हैं। भाई नरक जाना है, कहाँ जाना है? आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। चोर पकड़ा जाता है पुलिस में, और तय है कि चोरी की सजा ये है, मिटना है, पर थोड़ा दे दुआ देवे तो सजा क्या कम हो जाती है?
छूट जाता है। तो उसने क्या किया, कर्म किया ना, तो छूट गया। या भी तुमने पाप किए, बाद में कर्म करोगे तो जाना तो तय है, पर निपटारा जल्दी हो जाए। आगे समझ में? ओम नमः। नमस्ते गुरु। नमोस्तु मुनिश्री। एक प्रश्न है, अभी हम लोगों ने सुगंध दशमी का त्यौहार मनाया है और सुगंध दशमी में हम लोग मंदिर जाके और धूप चढ़ाते हैं, धूप खेते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम लोग मंदिर में जब पूजा करते हैं तो द्रव्य शुद्ध द्रव्य होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पैकेट मंदिर के सामने मिल रहा होता है और उससे धूप चढ़ाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? दूसरा, हम लोग जो सुबह पूजा करते हैं, जैन धर्म के हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है कि जो सुबह सूर्योदय के बाद अपन लोग पूजा करते हैं, जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो शुद्ध होती है। और अक्सर 12 बजे के बाद मानते हैं कि हम लोग मंदिर जाएं भी 12-1 बजे के बाद, या कुछ लोग बोलते हैं सूर्यास्त के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो पर्व हम लोग 10-11 बजे तक मंदिर में जाते हैं, धूप चढ़ाते हैं। तो कितना प्रासंगिक है ये और हम लोगों को कैसा करना चाहिए? क्या ये जस्ट एक प्रथा स्टार्ट हो गई है और हम लोग उसको करते आ रहे हैं, या पहले जो लोग करते थे? जैसे मैंने बचपन में कभी सुगंध दशमी में ऐसे किया नहीं है, लेकिन जब से इंदौर में हूँ तो ये प्रथा रहती है तो हम लोग भी जाते हैं। तो एक्चुअली में इसका जैन आगम में इसका क्या महत्व है और इसको किस तरीके से करना चाहिए जैन आगम के हिसाब से? देखें, अगर आगम की बात सुनना हो तो आगम में स्पष्टता के साथ द्रव्य शोधन शब्द आया है। क्या शब्द आया है? द्रव्य का शोधन करना चाहिए। अब शोधन हम पानी से करें जरूरी नहीं है, चावल का शोधन करना है। और धोने की परंपरा जो मुझे समझ में आती है, कहीं ऐसा जल से धोना ऐसा कहीं श्रावकाचार्य में पढ़ने में नहीं आया। ये तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चक्कर हो गया ना कि उसमें कपूर मिला देते हैं, पाउडर मिला देते हैं तो खराब नहीं हो जाए, इससे धोना है। शोधन जरूर करना है कि करने, और उसको साफ गीले कपड़े से भी पोंछ लोगे तो आपकी चढ़ाने के योग्य है। आप समझ रहे ना, चढ़ाने के योग्य है, क्योंकि शोधन करना है। गीले कपड़े से भी पोंछ लिए तो उसको चढ़ा सकते हैं। आगम की बात कह रहा हूँ। फिर जिस मंदिर में जो परंपरा हो उसको निभा लेना चाहिए, उसी में शांति है ना। आगम की बात तो ये है। दूसरा, धूप चढ़ाने की परंपरा हमारे यहाँ आगम के कहीं ऐसे शास्त्र हैं, अब उन कहीं वर्तमान में आचार्यों ने, कहीं मुनियों ने ये 4थे काल का है और ये 5वीं सदी का है, ये 8वीं सदी का है, ये 12वीं सदी का है, ये आचार्य तो ब्राह्मण थे, नहीं आचार्य तो ये थे। तो कहीं शास्त्रों में रात्रि पूजन का भी वर्णन आया है ना। तो आगम की बात करें तो उस शास्त्र के अनुसार रात्रि पूजन का वर्णन भी आया। अब वो पूजन खत्म होते 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 वो धूप में आ गई सी। क्योंकि आज भी कर्नाटक का एक महाराष्ट्र में गांव कारंजा, पिछले 2 साल के तो मुझे पता है, 2 साल की बात का मुझे नहीं पता, 2 साल तक तो मुझे पता है कि वहाँ पूरी रात पूजा होती। फिर यानी सुबह शुरू होती, पूरी रात पूजा होती, अगले दिन सुबह खत्म करते हैं पूजा को। और शायद अभी 13 से 14 को ही होती शायद वो पूजा। कारंजा है वहाँ, एक मंदिर है कारंजा में, वहाँ आज भी होता है। पूरी रात को पूरी पूजा चलती। अब उसकी क्या पद्धति बदल गई पता नहीं। पहले तो बारी बारी से परिवार आते थे, ये उठेगा वो जाएगा, ये जैसा हम भक्तामृत पाठ नहीं करते हैं, वो पूजा कंटिन्यूस चलेगी। व्यक्ति बदलते जाते हैं पर पूजा कंटिन्यूस आज भी चलती है। तो मैं मानता हूँ कि पहले परंपराएं थी वो धूप में आ गई हैं, और धूप में आते आते वो जब इतनी रह गई है तो कहीं ना कहीं आगम में इसका उल्लेख होगा। क्योंकि जो परंपराएं कम हो रही हैं, इसका मतलब आगम में कहीं उल्लेख था, वो छोटे रूप में होते होते वो हमारे पास कहाँ तक आगे बच गई है, धूप में आकर के बच गई है। आज भी कर्नाटक में चले जाएं तो आज भी कर्नाटक में 3 समय अभिषेक होता है। सुबह, दोपहर को 12 बजे और शाम को सूर्य अस्त के पहले 24 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्य अस्त तक वो अभिषेक वहाँ पर चलता है। तो परंपराएं तो सब प्राचीन है, पर एग्जिटी क्या हुआ है कि ज्ञान का छलफसम कम हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से शास्त्र को कहने की कोशिश करते हैं, इससे इतना विवाद हो गया है। और मेरा तो इसमें मानना है कि आगम में सब लिखा है, सब होना चाहिए, रात को भी होगा, सब होगा। पर हमारे समाज में वर्तमान में जैसी परिस्थिति है, जैसी मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, जैसा जिस समाज के बीच में हम रह रहे हैं, उस समाज के अनुरूप हमको चल देना चाहिए। और आपको लगता है कि मुझे अपने आगम के अनुसार चलना है, तो उसका बहुत सीधा रास्ता है कि हम एक अपना चित्तालय बनाएं,
और फिर हमको आगम के अनुसार जैसी पूजा पाठ करना हो हम करें, क्योंकि सारा वर्णन शास्त्रों में तो है ही, है ना। तो ये पहले तो पूजा ही पद्धति थी, आज भी वहाँ हो रही है, पर आप थोड़ा सा ऐसा सुना है कि अभी 2-3 साल से थोड़ा सा उसको पूजा को कम समय कर दिया है, जो भी किया मुझे नहीं पता। पर आज से 3 साल पहले की बात तो मुझे पक्की घटना याद है कि वहाँ अवस्थाएँ थी। तो धूप चढ़ाना शाम को कोई निषेध नहीं है और इसमें कोई पाप भी नहीं है। अब वो सिर्फ ये बहाना बना कर के हम नहीं चढ़ाएं कि साहब जीव मरेंगे, तो आज का जीव मरने की जगह हमने वो अग्नि लगाना ही बंद कर दिया और हमने धूप चढ़ाना शुरू कर दिया है। तो चढ़ाना कोई पाप का कारण नहीं है। फिर जिस मंदिर की जो व्यवस्था हो उसको अपना करके अपने जीवन में शांति रखें और सुख शांति से अपना जीवन यापन करके संयम से मरें, वही बढ़िया है। और उसके अलावा आपको लगता है कि मुझे आगम के अनुकूल चलना है, तो व्यवस्था मैंने आपको बता दी। ओम नमः। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पुण्यानुपन्नी पुण्य और पापानुपन्नी पुण्य दोनों क्या है और दोनों में अंतर क्या है? देखो, पुण्यानुपुण्य बंध कि हमारे पास सब सुख साधन है, समृद्धि है, सुंदर रूप है, धन है, दौलत है, उसका दान करते जाओ, शरीर का उपयोग पूजा पाठ में करते जाओ, वो पुण्यानुपुण्य बंध है। और एक पुण्य से पाप बंध होता है कि आपके पास धन है, रूप है, पर उसका उपयोग आप धर्म में नहीं कर रहे हो और अन्य अन्य खोटे कामों में करो, तो उससे पुण्य से पाप का बंध होगा। और एक पाप में भी पुण्य का बंध होता है कि आपके पास कुछ साधन ही नहीं है, फिर भी आपके अंदर भगवान के प्रति इतनी भक्ति है कि आपके पास एक चावल का दाना आपने वो चढ़ा कर भी आपने भगवान की भक्ति करी, तो वो पाप में भी पुण्य का बंध करता है। पाप में भी पुण्य का बंध करेगा, पुण्य भी पुण्य का बंध करेगा, पुण्य में भी पाप का बंध। पुण्य का तात्पर्य जितने हमारे पास साधन है, घोड़ा है, गाड़ी है, पैसा है, अच्छी पत्नी है, सुंदर पत्नी है, हमारे साथ धर्म ध्यान करती है, पूजा कर, अरे सारे साधन सुख के हैं। अब उन सुख के साधनों को या तो भोग में लगाओ, तो भोग में लगाओगे तो पाप का कारण बनेगा, और वो सब साधन है उनको पुण्य के काम में लगाओ तो पुण्य बंधेगा। और एक आदमी गरीब है जिसके पास चावल भी चढ़ाने को नहीं है, अभिषेक करने का पैसा नहीं है, बोल देने का, वो आकर के आप पूजा कर रहे हो और आप करते ना ओम रीम हे स्वामी अत्र संस्थान पे जया 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 जया, तो उसकी कहानी है। जया जया का अर्थ क्या था कि एक सेठ जी पूजा करते थे मंदिर में और बेचारा सामने गरीब था, वो कुछ नहीं कर पाता था, वो तो भगवान की सीढ़ियों पे आके बैठ जाता था और सेठ जी जल चढ़ाते तो कि जया जया जय हो जय हो जय हो, वो बोलते गया, वो मर करके देव बना, शिव माता जया जया, क्योंकि पाप के बंध से कुछ साधन नहीं था, फिर उसके पाप के बंध में उसने पुण्य का बंध करके वो देव बन गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर।